हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। पिछले वीडियो में हमने 2019 की जो रिपोर्ट थी उसके बारे में पढ़ा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो आई बटन में जाके आप ज़रूर देख सकते हैं। तो देखो, ये जो 2021 की जो वन स्थिति रिपोर्ट है वो चर्चा में क्यों है, इसका मेन कारण क्या है कि चर्चा में। तो देखो, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC ने वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की है। तो कौन है इस मंत्रालय के आपको कैबिनेट मंत्री? तो वो आपके हैं भूपेंद्र सिंह। इसको याद रखना, भूपेंद्र सिंह। कौन जारी करता है? केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इन्होंने ये रिपोर्ट 2021 की जारी की है। और अक्टूबर 2021 में भारत के वन शासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए MOEFCC मतलब केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम जो 1980 था उसमें एक संशोधन प्रस्तावित किया था। ये इसका मेन उद्देश्य था, चर्चा में इसलिए रहा है। अब देखो, इसके अकॉर्डिंग 2021 की रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग किस राज्य में वनावरण में वृद्धि हुई है और किस में कमी हुई है। तो सबसे पहले वृद्धि की बात कर लेते हैं। इधर है कमी, इधर हम वृद्धि को डिनोट किए हैं। तो वृद्धि वाले जो उच्चतम राज्य हैं उनकी बात की है तो आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर की क्या हुई इसमें वृद्धि, 647 किलोमीटर स्क्वायर की। तेलंगाना के अंदर 632 किलोमीटर स्क्वायर की। ओडिशा के अंदर 537 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। और कर्नाटक में आपके 155 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। वहीं झारखंड में 110 किलोमीटर स्क्वायर की क्या हुई है वृद्धि हुई है। कमी की बात करें तो आपका अरुणाचल प्रदेश है 257 किलोमीटर स्क्वायर की कमी। मणिपुर 249 वर्ग किलोमीटर की कमी। नागालैंड 235 वर्ग किलोमीटर की कमी। और मिजोरम में 186 वर्ग किलोमीटर की कमी। मेघालय के अंदर कितना है 73 किलोमीटर स्क्वायर की क्या हुई इसमें कमी हुई। किस रिपोर्ट के अनुसार? 2021 के रिपोर्ट के अनुसार। अब देखो, इस जो 2021 की रिपोर्ट है इसके प्रमुख बिंदु कौन कौन से उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो क्या है प्रमुख बिंदु। प्रथम प्रकाशन 1987 में शुरू हुआ था। 2019 की जो रिपोर्ट थी वो 16वां संस्करण था। और जो IFSR 2021 का ये कौन सा संस्करण है? 17वां संस्करण आपका जारी किया गया। किसके द्वारा? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021। ISFR क्या काम है इसका? ये संस्था है, इसका क्या काम है, क्या करती है? तो देखो, ISFR का उपयोग वन प्रबंधन के साथ साथ वानिकी और कृषि वानिकी सेक्टरों में नीतियों के नियोजन एवं निर्माण में भी किया जाता है। इस IFSR का उपयोग 3 श्रेणियों का सर्वेक्षण किया गया। ये 2021 रिपोर्ट थी, इसमें 3 श्रेणियों का सर्वेक्षण किया गया है। कौन कौन सी? तो देखो, आपकी पहली है अत्यधिक सघन वन। अत्यधिक सघन वन है। फिर मध्यम सघन वन है। फिर खुले वन है। कौन से? खुले वन। तो देखो, अत्यधिक सघन वन है 70% से अधिक। मध्यम सघन वन है 40 से 70%। और खुले वन कितने हैं? 10 से 40%। स्क्रब्स 10% से भी कम घनत्व है इनका का भी सर्वेक्षण किया गया, लेकिन उन्हें वनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है क्योंकि इसका घनत्व कितना था? 10% से कम था, इसलिए इन्हें वनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो देखो नेक्स्ट। अब देखो, ISFR 2000 की विशेषताएं। ये जो रिपोर्ट आई इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो पहली है कि पहली बार टाइगर रिजर्व, पता है आपको, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल, जो गुजरात के गिर के जंगल हैं जिसमें ऐसे ही शहर रहते हैं। ये तो आपको पता है कि गिर के जंगल गुजरात में है और वो ऐसे शहरों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। उसका वनावरण का भी आंकलन इस बार किया गया। पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जो जंगल हैं उसका अब की बार वनावरण का आंकलन किया गया है। 2011 से 2021 के मध्य बाघ गलियारों में वन क्षेत्र में 37.15 वर्ग किलोमीटर यानी 0.32% की वृद्धि हुई है। जो बाघ गलियारों थे उसके अंदर वन क्षेत्र में कितनी? 37.15 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि यानी 0.32% की वृद्धि हुई है। बाघ गलियारों में, बाघ अभ्यारण्यों में 22.6 वर्ग किलोमीटर यानी 0.04% की कमी
आई है। इसकी ये विशेषता है कि जो बाघ अभ्यारण्य है, देखो बाघ गलियारों में तो क्या हुई है वृद्धि, जो बाघ अभ्यारण्य है उसके अंदर 0.04% की कमी यानी 22.6 वर्ग किलोमीटर की कमी प्रदर्शित या आंकी गई है। इन 10 वर्षों में 20 बाघ अभ्यारण्यों में वृद्धि हुई है। ये जो 10 साल है, इन 10 सालों में 20 बाघ अभ्यारण्यों में क्या हुई है वृद्धि हुई है। साथ ही 32 बाघ अभ्यारण्यों में क्या आई है कमी आई है। 20 में तो हुई है वृद्धि और 32 में क्या हुई है कमी हुई है। तो अब देखो वृद्धि कहाँ कहाँ हुई है और कमी कहाँ कहाँ है, कौन कौन से टाइगर रिजर्व में वृद्धि हुई और कौन से में कमी हुई। तो वृद्धि की बात करें तो बक्सा टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल, अन्नामलाई कहाँ पे आपका तमिलनाडु में वहाँ पे, और इंद्रावती कहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ में। इनको आप याद भी रख लेना कि बक्सा कहाँ है, अन्नामलाई कहाँ है और इंद्रावती कहाँ है, आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखो लास्ट है कमी, कमी कहाँ कहाँ हुई, ये आपका थोड़ा सा हो गया सूर्य के लिए। कवल कहाँ पे तेलंगाना में, भद्रा कहाँ कर्नाटक में, सुंदरवन तो आप जानते हैं पश्चिमी बंगाल में। सुंदरवन, भद्रा और कवल में तो क्या हुई है कमी, बक्सा, अन्नामलाई और इंद्रावती में क्या हुई है वृद्धि हुई है। तब देखो अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 97% वनावरण है। कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का है टाइगर रिजर्व है, उसमें सबसे अधिक 97% वनावरण है। अब देखो इस जो अपनी 2021 की रिपोर्ट थी इसमें निष्कर्ष क्या निकला, इस निष्कर्ष को देखते हैं। पहले देखते हैं सेक्टर में वृद्धि। अब देखो सेक्टर में वृद्धि की बात करें तो भारत का अब वन सेक्टर 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, कितना 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। कितना कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है 21.71%। वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जो वृक्षों का आवरण है ट्री कवर है उसमें 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वनों में वृद्धि और कमी को देखते हैं तो वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पे हुई, तेलंगाना में 3.07% की, आंध्र प्रदेश में 2.22% की और ओडिशा में 1.04% की क्या हुई है इसमें वृद्धि हुई है। और कमी की बात करें तो वनावरण में सबसे अधिक कमी कहाँ पे हुई, तो वनावरण में सबसे अधिक कमी हुई अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। कौन कौन से अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, और वृद्धि हुई तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अंदर। तो चलो नेक्स्ट। अब देखो उच्चतम वन सेक्टर आच्छादन वाले राज्य जहां पर उच्चतम वन सेक्टर है उनकी बात करें तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन सेक्टर है। पटवार की एग्जाम थी उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र आते हैं। कौन कौन से, मध्य प्रदेश के बाद कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है और महाराष्ट्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन सेक्टर। बात करते हैं कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वनावरण के मामले में, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है के प्रतिशत के वनावरण के मामले में देखें तो शीर्ष 5 राज्य हैं, टॉप के 5 राज्य स्टेट्स हैं कौन कौन से, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। बात करते हैं मैंग्रोव वनों की तो देखो मैंग्रोव वन क्या कहते हैं, कहते हैं कि 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई। ये जो रिपोर्ट आई 2021 की, इस बार 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है किनमें, मैंग्रोव में। भारत का कुल मैंग्रोव आवरण अब 4,992 वर्ग किलोमीटर हो गया है। जो भारत का कुल मैंग्रोव आवरण है वो 4,992 वर्ग किलोमीटर हो गया है। अब देखते हैं कुल कार्बन स्टॉक कि जो कार्बन स्टॉक है जंगलों में वो कितना अनुमानित किया गया है। तो देश के जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। कितना, 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिसमें वर्ष 2019 से 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कहाँ 2019 की जो रिपोर्ट आई थी 16 संस्करण, उसके बाद की बात है। अब देखो आगे बांस के वन,
वर्ष 2019 में वनों में मौजूद बांस की संख्या 13,882 मिलियन टन से बढ़कर 2021 में 53,346 मिलियन हो गई है। कितनी हो गई? 53,386। कितने से? 13,882 से। अब आगे देखो चिंताएं, क्या क्या चिंताएं हैं इस बार की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग। मध्यम घने जंगलों या प्राकृतिक वन में 1582 वर्ग किलोमीटर की गिरावट आई है। कितनी? 1582। कौन से में? मध्यम घने जंगलों या प्राकृतिक वन में। खुले वन क्षेत्रों में 2621 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के साथ साथ वनों के शरण को दर्शाती। किसमें? खुले वन क्षेत्रों में। झाड़ी क्षेत्र में 5320 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो इस क्षेत्र में वनों के पूर्ण शरण को क्या करता है? दर्शाता। झाड़ी क्षेत्र में क्या हुआ है? बढ़ोतरी, वृद्धि हुई है, जो वनों के जो पूर्ण संरक्षण को क्या करता है? दर्शाता है। बहुत घने जंगलों में 501 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, जो क्षेत्र में वनों के पूर्ण संरक्षण को क्या करता है? दर्शाता है। तो हमने ये 2021 की रिपोर्ट को डिटेल से देखा है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।